तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, ये तेरा घर मेरा घर देख रहे हैं। अभी घर खाली नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। ए बेबी चल, लड़का देखने के बाद चीज कॉलेज जाने का सीधा जाके। तब ठंडा नींबू पानी पिलाऊं आपको? साला इतना मार खाता है फिर भी यही टिका है, क्यों? ये मार नहीं, इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट। वो हरिभाव की बेबी देखा ना, वो 100 किलो। वो एक बार मेरी बीवी हो जाए ना तो पूरी सल्तनत का मालिक अपन बनेगा। बब्बन बब्बन, समझा ना? लेकिन वो जाने दे, तू ये बता यहाँ क्यों आया है? मेरे भाई ने मेरा ये हाल देखने के लिए तुझे यहाँ भेजा है? अरे नहीं रे, मेरा भी शहर में एक घर है, वो बेचने आया हूँ। तो बेच दे ना। अरे पिताजी ने किसी को किराए पर दिया था, वो लोग निकल ही नहीं रहे। लेकिन मैंने भी उनको ऐसा राग दिया आज कि 2-4 दिनों में निकल जाएंगे वो लोग। ये बम्बई है बम्बई, यहाँ किराएदार को निकलना खाने का काम नहीं है। गर्मी से बात करेगा ना तो घर से हाथ धो बैठेगा। मेरी बात सुन, प्यार से उनको समझा ले, पटा ले और ये शरबत गटा ले। हाँ नमस्ते। कल मैं आप लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आया ना, बहुत बुरा किया मैंने। माँ जी अब तक मुझसे नाराज है? बिल्कुल नहीं। अरे वो तो मेरी माँ जैसी है। मैं उनके लिए पान लाया हूँ। मेरी माँ ने अब तक पान चबाना शुरू नहीं किया। कहाँ जा रही हो? क्यों, आपने अब तक हमारे खिलाफ अदालत में मुकदमा दाखिल किया कि नहीं? मैं और आपके खिलाफ मुकदमा कैसे हो सकता? वो तो कल मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही। माँ जी भीतर है? क्यों? बस यूं ही उनसे बातचीत करनी थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी कल की बातें उनको जिंदगी भर याद रहेंगी। अब आप भी मुझसे नाराज हैं? मैं खुश कब थी? ये क्या हो रहा है? ताकि देखिए ना, ये आदमी हमें परेशान करने फिर आ गया। मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप इसे समझाइए। ठीक है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं तात्या, मैं तो उनको खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहा था। आपको सुनिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। ओह सरस्वती देवी। भाई साहब एक मिनट। अच्छा तुम यहाँ छुपी है? क्या बोला? मैं आपसे नहीं, अपने किराएदार से बात कर रहा हूँ। आप लोगों को घर देने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि पैर कुल्हाड़ी पे मारी है। मैं कोई खेत की मूली नहीं हूँ और ना ये दया शंकर, भगवान शंकर जितना दयालु है। देखिए बस स्टॉप है। तो मैंने कब कहा ये एयरपोर्ट है? आपको इस बात की फिक्र है ना कि सब लोग सुन रहे हैं, तो सुनने दो। इसमें कोई तो मकान मालिक होगा जो इस बेघर मकान मालिक की बात समझ सके। हैं? हम में से कोई मकान मालिक होता तो बस की लाइन में क्यों खड़ा रहता? कहाँ चली तुम? बिंदी लगाकर अपने आपको अफसर समझती हो? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इस सड़क पर लड़कियों चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या सिनेमा हॉल में जाके चिल्लाऊं या फिर तुम्हारे घर में? हैं? और फिर इतना ही हमदर्दी है तो अपना घर इसे क्यों नहीं दे देते? और क्या समझते अपने आपको? सुप्रीम कोर्ट का जज? लड़की से लड़का बात कर। इस देश का कुछ नहीं होगा। कम्युनलिज्म आए, कैपिटलिज्म आए, कुछ नहीं होगा इस देश का। और फिर ये बिल्डिंग लीज और रेंट कंट्रोल एक्ट हम जैसे मकान मालिकों का नाश करने के लिए बना है। सरस्वती। यस, क्या चाहिए आपको? मैं उस लड़की का मकान मालिक हूँ, मुझे उससे मिलना है। देखिए ये ऑफिस टाइम और ऑफिस टाइम आप किसी से नहीं मिल सकते। मैं ऑफिस टाइम में ही सबको मिलता हूँ। वैसे भी कोर्ट ये जो मेरे जम के पीछे पड़ा है, ये मेरी आदत बन चुकी है। नाम सुनकर लगा था कोई 50 साल का बुढ़ा होगा। टाइम में नहीं मिल सकते। मैं कैसे नहीं मिल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी। मुझे धूप में चलवा कर तुम यहाँ पंखे क्यों? अरे वो ऐसे की हवा खा रही हो? मेरा घर तो खा लिया तुमने, अब मेरी सेहत भी बिगाड़ोगी क्या? आप बाहर निकलिए प्लीज। आप चुप रहिए, देखना घर खाली करवा देना वरना मैं। को धमकाता है, धक्के मारकर बाहर निकालो इसे। कौन धक्का मारेगा मेरे को? ऐसे कैसे निकालेगा कोई मेरे को? देखो मैं गुंडा वाली नहीं हूँ, हाथ मत लगाना वरना मैं तुम लोगों को केस कर दूंगा। अरे एक मिनट यार, मेरा बैग तो है। अरे बैग तो दे यार भाई साहब, बैग लाओ यार। गेट आउट, आउट, आउट। देवा, तुम तो जानते हो सच क्या है झूठ क्या है, पर हम भी क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी तुम जानते हो। कोई मजबूरी नहीं है। आज उसने ऑफिस में मेरी कितनी बेइज्जती की जानती हो? अब तो ये घर में कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम कुछ भी कहो सरस्वती, घर तो उसी का है ना। तो क्या हुआ? अपने बाबा को ऑफिस घर में अकेला छोड़ के चले जाए? हरगिज़ नहीं। अबे मेरे पाँव पे पाँव को रखते रहे। सर रखो, सर पे पाँव रखता हूँ। ये क्या करता है? भाई उतरे क्या घर खाली नहीं करेंगे। तुम तो केस करने वाले थे ना, जाओ जाके केस करो। अरे मैं केस करूँ या ना करूँ, तुम कौन होती हो? कंडक्टर नौकर है क्या तुम्हारा? ए मिस्टर, ये बस है, कोनो कुश्ती का खाना नहीं समझे? चल चुप,
अरे काहे लड़ीज के तंग कर रहा है? अरे आगे नहीं जाता है तो अगला बस स्टॉप उतर जाओ। ये बस क्या तुम्हारी बाप की है क्या? हमारे बाप तक न पहुंचना तो ठीक है। उंगली मत उठाओ हमारे पर। हाँ, बोलता हूँ मैं। इंग्लिश मेरे को भी आती है। आदमी सब मिलके एक आदमी को अरे एक एक करके आजा आजा आरामी। ये देखो गाँव का असली घी का खून है, तुम्हारे मुंबई का साला टमाटर सॉस का खून नहीं। क्या कर रहा है? बंधु मैं दयाशंकर मनोहरी लाल। क्यों बे साले बीच सड़क पे मारपीट करता है? अरे मैं चल जीप पे दयाशंकर बैठ। दयाशंकर मनोहरी लाल। जीप में बैठ। अरे अपन तो एक ही क्लास में थे, तू भूल हाथ मत लगा। जीप में डालो साले को। चल रहे बाहर निकालो। तुम तो। आओ। बीच सड़क पे मारपीट करने की सजा जानते हो? मेरा बचपन का दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था वो आज मुझे पहचानने से इनकार करता। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? पहचान। तुम पहचानने की हालत में थे। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो हाथ पैर तोड़ के मैं हाथ में दे देता। तो तोड़ दो ना। इतने सालों बाद मिले और सबके सामने तुमने मुझे रास्कल बुलाया। इतने आसानी से सब कुछ भूल गए। 3 बार 9th स्टैंडर्ड में फेल हुए थे तुम। मेरे 9th में पहुंचने के बाद मेरे पेपर से नकल करके तुम पास हुए। 10th में भी पहुंचने के बाद मेरे पेपर से नकल करके तुम पास हुए। वो सिर्फ इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में हो या कुछ भी। कितनी पिक्चरें दिखाई थी मैंने तुम्हें? एक बार भी तुमने पिक्चरों का पैसा दिया था? गाजर का हलवा कितनी बार खिलाया था? स्कूल में भी गुट्टी तुम मारा करते थे और होमवर्क मैं किया करता था ताकि तुम्हें टीचर की मार न मिले। और तुम सब कुछ भूल गए। वो सब पुरानी बातें दयाशंकर। आज मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हाँ लेकिन इंसानियत भी भूल गए। हाँ, मेरे लिए सच्चाई और कानून इंसानियत से बड़े हैं। इस वर्दी का मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा है। बैठो। नहीं जा रहा हूँ मैं। इससे पहले कि तुम मुझे दोबारा रास्कल कहकर बुलाओ मैं चला जाता हूँ। अरे यार, तुम्हें बैठने के लिए इंस्पेक्टर नहीं तुम्हारा बचपन का दोस्त यादव बोल रहा है। बैठ। देखो मुझे एक ही आदमी को डबल रोल में देखना नहीं आता। जाने दो मुझे। बैठ। तो यहाँ अकेला रहता है। मेरा मतलब है तूने शादी नहीं की है ना? दो क्या? सच्चाई और कानून मेरी 2 बीवियां हैं। इंस्पेक्टर होता है दयाशंकर दूसरों का दुख दूर करने के लिए, ना ही शादी करके खुद दुखी होने के लिए। मैंने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। मैंने आज जीवन ब्रह्मचारी रहकर इस देश की सेवा करने की कसम खाई है। तू तो बहुत महान हो गया रे। तूने बुलेट गैंग का नाम सुना है? नहीं सुना है? खैर, उस खतरनाक गैंग के खतरनाक डॉन को मैंने गिरफ्तार किया है। लेकिन वो तो बहुत खतरनाक मुजरिम होगा। तूने अपने जान की परवाह किए बगैर ही उसे पकड़ लिया? यस। किसी को भी पूछो गांव देवी का इंस्पेक्टर यादव फट से सलाम ठोकेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम वहां बीच सड़क पे मारपीट क्यों कर रहे थे? और नहीं तो क्या करता। मेरे शहर वाले मकान में एक लड़की घुस गई है। ना ही किराए वक्त पे देती है और ना ही बाहर निकल रही है। मैं उसे समझ दे रहा था कि कुछ लोग ऐसे ही बीच में आ गए और झगड़ा शुरू हो गया। तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए था। अब पुलिस में? हाँ वही मैं करने वाला था। मैंने वो लड़की को बोला भी मैं जाकर गामदेवी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा। तो हंसने लगी। बोली जाओ जाओ गामदेवी पुलिस स्टेशन ही जाओ, वहाँ का इंस्पेक्टर तो गधा है, डरपोक है, जोकर है और क्या कहा उसने। तो मैंने सोचा ऐसे घरे के पास जाकर क्या कंप्लेंट करना। मुझे क्या मालूम था कि वो तुम हो। उसने ऐसा ही बोला है? हाँ ऐसा ही बोला है उसने? हाँ बहुत कुछ बोला। चल मेरे साथ। चल चल। कौन बोला ओपी यादव? क्यों करा है? कौन बोला? सिर्फ मकान खाली करने को बोले। मारेंगे हम फिर कभी आते हैं। नहीं मेरे पास बाद में टाइम नहीं रहेगा, मुझे अभी मारना है। सब क्या करिए मारना मत। मैंने सिंघम दबंग सब बन गया। भैया ऐसी एंट्री मारी सीधा अंदर घुस गया और श्याम भैया ने भी अच्छा तरीका निकाला है भाई उसको मतलब निकालने का। इसकी इंसल्ट कर दी। लेकिन यार वो औरत जो है ना, लड़की जो भी है, गंगा भाई बहुत अच्छी है। उसकी परेशानियां समझते हैं, मतलब टफ लाइफ है बाहर रहना शहर में, लेकिन फिर भी मालिक तो मालिक है ना, ये सोचना चाहिए। हाँ अच्छे से बात करे ना श्याम भैया। नहीं वो लड़ती रहती है, वो ये भी तो पागल है ना, हर जगह पहुंच जाता है ना। ये बेचारे बाबू भैया का एक्शन खराब हो गया। बड़ा आ रहा था बाबू भैया ऐसे चला दरवाजा खोल कर, बड़ा मजा आ रहा है। लड़की भी है ना भाई, वो बोले मकान मालिक को भाई 1 महीने के लिए हमें भी छोड़ दो, हम दूसरा घर ले लेंगे। नहीं बोला नहीं निकलेगी नहीं, फिर तो जलील होगा ना।
हाँ भाई, ये तो भाई मकान वाले के किराए पे कब्जा कर देते हैं, ऐसे तो किराए पे कोई नहीं देगा घर, तो भाई ये तो मुश्किल है, बड़े सवाल।